आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरासीटामोल टैबलेट के ऊपर। देखो, पैरासीटामोल एक ड्रग है और इसे हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। इसके दो फंक्शन होते हैं, एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक मतलब ये फीवर को रिड्यूस करता है और एनाल्जेसिक मीन ये पेन से रिलीफ देता है। अब देखो, पैरासीटामोल ये NSAIDs कैटेगरी में आता है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के अंदर पैरासीटामोल आता है। इसके अंदर स्टेरॉयडल कंटेंट नहीं होता है और ये जो पैरासीटामोल टैबलेट है इसके लिए हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, मतलब आप खुद मेडिकल के ऊपर जाकर इस पैरासीटामोल टैबलेट को ले सकते हैं। लेकिन जो हाई डोज लेते हैं उनको पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना है, उसके बाद ही उनको इस पैरासीटामोल टैबलेट को लेना है। अब आगे देखते हैं फंक्शन। दो मेन फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, एक तो वो फीवर को रिड्यूस करते हैं और दूसरा पेन को रिड्यूस करते हैं। पेन के अंदर क्या क्या आता है देखो, हेडेक, टूथ एक, देन बैक पेन, मसल पेन, जॉइंट पेन और जो पोस्ट सर्जिकल पेन होता है, इससे रिलीफ पाने के लिए हम पैरासीटामोल टैबलेट को देते हैं। अब नेक्स्ट देखो, मेडिकल हिस्ट्री। जिन लोगों को लीवर डिसीज है या तो जो अल्कोहल अब्यूजर है, मतलब बहुत ज्यादा वो अल्कोहल ले रहे हैं, रेगुलरली वो अल्कोहल लेते हैं, तो उनको पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना है और उसके बाद ही उनको ये पैरासीटामोल टैबलेट लेनी है। देन आगे देखते हैं कि कितने डोसेस हमें लेने हैं। देखो, जो अडल्ट होते हैं उनको यदि फीवर और पेन के लिए ये पैरासीटामोल टैबलेट लेनी है तो उनको कितना डोज लेना है, तो मिनिमम 325 mg से 650 mg के बीच वो डोज ले सकते हैं। और ये जो डोज है वो 4 to 6 आवर्स के गैप के बाद वो फिर से ले सकते हैं और मैक्सिमम वो 1000 mg पर डोज ले सकते हैं। लेकिन इसका जो गैप होता है वो 6 to 8 आवर्स का होता है। अब हम देखते हैं पीडियाट्रिक डोज, मतलब फीवर और पेन रिलीफ के लिए जो पैरासीटामोल टैबलेट बच्चों को दी जाती है, तो उनके अंदर डोज मैनेजमेंट कैसा होता है। देखो, बच्चों के अंदर वेट के बेसिस पे ये डोज एडजस्ट किए जाते हैं और यदि हमें वेट नहीं पता है तो हम उनके एज के ऊपर ये इस डोज को एडजस्ट करते हैं। अब देखो, जो बच्चे 1 मंथ से छोटे हैं उनके अंदर हम 10 to 15 mg पर kg पर डोज देते हैं और ये जो होता है वो 6 to 8 आवर्स के बाद फिर से हम दे सकते हैं, लेकिन आपको पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना है। देन सेकेंड ग्रुप आता है जो बच्चे 1 मंथ to 12 ईयर्स के बीच होते हैं, उनके अंदर भी हम 10 to 15 mg पर kg पर डोज देते हैं, लेकिन इनके अंदर जो डोज का गैप होता है वो 4 to 6 आवर्स से होता है और मैक्सिमम आप दिन में 5 बार ये डोज दे सकते हो। देन थर्ड ग्रुप आता है ग्रेटर देन 12 ईयर्स। देखो, ग्रेटर देन 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर अडल्ट जैसे ही डोज दिया जाता है, मतलब मिनिमम 325 to 650 mg वो दे सकते हैं, जो कि 4 to 6 आवर्स के गैप के बाद दे सकते हैं और मैक्सिमम 1000 mg पर डोज हम दे सकते हैं, जिसका गैप 6 to 8 आवर्स होना चाहिए। तो ये डोज मैनेजमेंट होता है। आगे हम देखते हैं मैक्सिमम डोज। देखो, आप मैक्सिमम 1000 mg पर डोज एट अ वन टाइम ले सकते हो और दिन में आप मैक्सिमम 4000 mg पर डे ले सकते हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 4000 mg ले सकते हो। अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ ओवरडोज। तो उनके अंदर हमें नौसिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्वेटिंग, देन स्टमक पेन और उनकी यूरिन डार्क होती है, ये सब सिम्टम्स हमें दिखते हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं व्हेन टू स्टॉप पैरासीटामोल एंड नीड टू कंसल्ट डॉक्टर, मतलब कब हमें पैरासीटामोल टैबलेट स्टॉप करनी है और उसके बाद हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। यदि आप पैरासीटामोल टैबलेट फीवर रिड्यूस करने के लिए ले रहे हैं लेकिन 3 दिन से ज्यादा वो फीवर कम नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। देन यदि आप पेन रिलीफ के लिए उस टैबलेट को ले रहे हैं लेकिन आपका जो पेन है वो 7 डेज से ज्यादा रहता है, तभी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और ये छोड़कर यदि आपके स्किन के ऊपर रैशेस आ जाते हैं, देन ऑनगोइंग हेडेक, मतलब बार बार आपका सिर दर्द हो रहा है और एनी स्वेलिंग आपके बॉडी के ऊपर दिख रही है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो इसके साथ आपको पैरासीटामोल टैबलेट के ऊपर पूरी जानकारी मिल गई है। आपको कोई डाउट है तो नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उनके जरूर